अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम प्यारे दोस्त भाई और बहनों को मेरा सलाम। आज आपका भाई एक और वीडियो के साथ एक और कहानी सुनाने आया है। ओस्मान एक बादशाह था जिसके 9 बेटे 3 बेटियां थी। ओस्मान एक जंग में शहीद हो जाता है। उसके बाद उसका बड़ा बेटा बादशाह हो जाता है क्योंकि वो इख्तियार उसको अपनी माँ मलिका ने दिया था। काफ़ी टाइम उसकी बादशाही चली। फिर उसके बाद दूसरा बेटा, फिर उसके बाद तीसरा बेटा, उसके बाद चौथा, ऐसा कर कर के 8 ही बेटे, ओस्मान के 8 ही बेटे बादशाह बने। आखिरी बेटा जो सबसे छोटा था, उसकी बहनें भी उनसे बड़ी थी। फिर बारी आई उसकी। फिर आगे क्या होता है ये सारी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, पर मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बादशाह तो बने पर वो बादशाही उनकी ज़्यादा देर टिकी नहीं। वो क्या था, वो कौन सा राज था, ये सारा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बादशाही उनकी ज़्यादा देर टिकी नहीं। फिर उनका छोटा बेटा, जो कि उनकी इतनी उम्र भी नहीं थी, और उसकी माँ मलिका ने उनको बादशाह बना दिया। और ये कैसे हुआ, ये बादशाह कैसे बना, ये सारी कहानी मैं आपको बताता हूँ। मलिका के 9 बेटे, उनमें से 8 बेटे मलिका के बादशाह बने। आखिरी बेटा जो मलिका का था वो छोटा था। फिर वो कैसे बादशाह बना, ये सारी तफसील आपको मैं बताता हूँ। वो एक दिन गया शिकार पे। उसके साथ 12 लोग और भी थे जो कि इनके गुलाम थे। ये बादशाह का बेटा था, ये मलिका का बेटा था, और ये बादशाह का भाई भी था। और छोटा था, सबसे प्यारा था। मलिका के आँखों का नूर था, भाइयों के आँखों का भी नूर था, और बहनों के आँखों का भी नूर था। बात करने का मकसद कि वो उनको बहुत प्यारा था। जब भी कहीं जाता था तो उसके साथ गुलाम होते थे, क्योंकि इसकी माँ मलिका और इसके 8 भाई 3 बहनें, जो कि वो सब इनसे बड़े थे। और मलिका ने इनको बादशाह क्यों बनाया, ये राज मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसके पास कुछ ऐसी चीज़ थी जो किसी के पास नहीं थी। कोई भी बादशाह के पास ये चीज़ नहीं थी जो इसके पास थी, इसीलिए ये बादशाह बना। एक दिन ये गया शिकार में, इसके साथ 12 गुलाम थे। इसने रास्ते में एक शेरनी देखी जो बड़ी खूंखार थी। तो ये जैसे शेरनी की तरफ बढ़ा तो गुलाम ने बोला, नहीं शहजादे, आप आगे नहीं जाना, ये बड़ा खतरनाक जानवर है। गुलाम को बोला, आप खामोश रहें। ये गया उस शेरनी की तरफ, उसकी पीठ पे हाथ रखा और उनसे पूछा, हाँ शेरनी, तू दूसरों को जख्म देने वाली आज खुद जख्म बन के पड़ी हो, क्या माजरा है? और आपको ये पीठ से खून भी बहुत बह रहा है। तो शेरनी बोली, ए शहजादे, मैं आई थी शिकार के लिए, अपने भूखे पेट के लिए, पर यहाँ पर बड़े जानवर थे जो मुझे जख्मी करके चले गए। आज मैं इस जंगल में, इस रास्ते पे एक मजबूर और लाचार पड़ी हूँ। मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। फिर मैंने सोचा कोई न कोई ज़रूर आएगा जो मेरी मदद करेगा। शहजादे, आप आए हो, मेरी मदद करो, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। जब शेरनी बोली शहजादे से, तो शहजादे के साथ जो गुलाम थे वो गुलाम परेशान, हैरत अंगेज रह गए कि हमारे शहजादे के साथ एक जानवर बात कर रहा है। फिर शहजादे ने बोला शेरनी को, तुम्हारा कोई अपना है, तुम्हारा शौहर है? तो शेरनी बोली, नहीं शहजादे, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बेसहारा हूँ। भाई है पर यहाँ नहीं है, बहुत दूर है। एक मैं हूँ, 2 मेरे बच्चे हैं। शिकार करती हूँ, खाती हूँ, तब दूध होता है, मेरे बच्चे पीते हैं। फिर शहजादे ने बोला, आपके बच्चे कहाँ हैं? शेरनी बोली कि शहजादे, आप यहाँ से आगे जाओगे तो एक पहाड़ी आएगी, उस पहाड़ी के नीचे देखोगे तो एक बड़ा सा पत्थर रखा होगा। पत्थर के सामने देखोगे तो एक छोटी सी गुफा होगी जो मेरी है, उसमें ही मेरे 2 बच्चे हैं। शहजादे ने 2 सिपाही अपने वापस भेजे महल से एक हकीम को लेके आए, और शहजादा हकीम को बोला कि इस शेरनी को 3 दिन के अंदर तुम ठीक कर दो। हकीम बोला, ठीक है शहजादे, कोशिश तो मैं भरपूर करूंगा, अल्लाह करे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फिर शेरनी को बोला, शहजादा, ऐसा नहीं हो कि तुम हकीम को खा जाओ। अगर हकीम को कुछ किया तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ये तुम्हारा इलाज भी करेगा और तुम्हें खाना पीना भी देगा।
फिर शेरनी बोली, ए शहजादे, मेरा एक अर्ज है, मेरे बच्चे गुफा में पड़े हैं, को कौन लेके आएगा, नहीं तो वो भूख के मारे मर जाएंगे। इतनी मेहरबानी की है तो एक मेहरबानी और कर दो, मैं सारी जिंदगी आपकी गुलाम रहूंगी। फिर गुलामों ने आपस में बात की कि आज का जो वाकया है हम बादशाह सलामत को बताएंगे तो वो हमें इनाम देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम में से कोई अकेला ये वाकया बताएंगे तो साथ चल के सभी बताएंगे ताकि इनाम हम सबको मिले। फिर ये दोबारा महल गए। गुलामों ने बादशाह को बताया जो उनका बड़ा भाई था, ये बादशाह सलामत, आज हमने एक वाकया देखा है। आपका छोटा भाई शहजादा, उनसे आज बात एक जख्मी शेरनी ने की जो हम सुनकर हैरान हो गए। तब हमने बोला कि ये बात हम अपने बादशाह सलामत को बताएंगे। तो बादशाह सलामत ने बोला कि ये कैसे हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हो, अगर आपकी बात झूठी हुई तो मैं आप सभी का सर कलम कर दूंगा। तब ये गुलाम परेशान रह गए कि शहजादा उनको बोले ना बोले, कहीं ऐसा नहीं हो कि बादशाह हमारा सर कलम कर दे। ये गुलाम बहुत परेशान हो गए। 3 दिन गुजर गए, ना खाना न पीना। फिर गुलामों ने आपस में बात की, एक दूसरे से पूछा कि आपको कुछ पता चला, तो दूसरा, तीसरा, चौथा और सभी ने बोला कि हमें कुछ भी नहीं पता चला। फिर गुलामों ने एक मशवरा किया आपस में, क्यों न हम साथ मिलकर एक एक चिट्ठी मलिका को लिखें, हर चिट्ठी में बात एक ही हो जो हमने देखी है, जो वाकयात हमने देखा है वही चिट्ठी में एक लिखेंगे जो मलिका को देंगे। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं, बस यही एक रास्ता है हमारे पास। मलिका इसका कोई न कोई हल जरूर निकालेगी। मलिका को पता चला तो मलिका ने फौरन हुक्म दिया कि मैं इन गुलामों से मिलूंगी। मलिका ने इनको बुलाया और इनसे रूबरू पूछा, ए गुलामों, क्या माजरा है। मलिका हैरान रह गई थी क्योंकि एक ही बात और 12 चिट्ठियों में। फिर मलिका ने फौरन हुक्म दिया इन गुलामों से मिली। फिर मलिका को सारी सच्चाई इन्होंने बताई। फिर मलिका ने कहा, बादशाह की जुबान से कोई भी बात निकल जाती है तो वो वापस नहीं होती है, मैं कोशिश करती हूँ इसका कोई न कोई हल निकालती हूँ। तो गुलामों ने कहा, मलिका, हम बड़े बादशाह से आपके गुलाम हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे ऊपर मेहरबानी करना, हमारी जान बख्श देना। मलिका ने ना का जवाब दिया ना हाँ का, चली गई। फिर भी ये गुलाम परेशान रहे कि अब पता नहीं क्या होगा। मलिका फौरन गई बादशाह के पास जो उसका बड़ा बेटा था, उनसे पूछा ये क्या माजरा है, और गुलामों ने मुझे बोला कि आप उनके सिर कलम करने वाले हो, ये क्या बात है, ये क्या सच्चाई है, मुझे बताओ। क्योंकि बादशाह के ज़बान से निकली हुई बात वापस नहीं होती। अभी आप बादशाह नहीं हो, बादशाह रह चुके हो, पर मैं आपकी माँ हूँ। मैं तो परेशान हो गई ना, क्योंकि बादशाह के ज़बान से निकली हुई बात वापस नहीं होती, आपको पता नहीं है। फिर उसने अपनी माँ मलिका को बताया, मलिका, ये गुलाम झूठ बोल रहे हैं और कल ऐसा नहीं हो कि जो मेरा छोटा भाई है शहजादा, कहीं उसके साथ भी कोई धोखेबाजी कर दे। इसीलिए मैंने इनको बोला कि अगर ये बात गलत निकली तो मैं आप सभी का सर कलम कर दूंगा। मलिका ने बोला, सर कलम करने का पावर आपके पास नहीं है, अभी मैं जिंदा हूँ, चलते हैं शहजादे के पास, अभी उनसे ही पूछते हैं कि इस बात में क्या सच्चाई है, ये क्या माजरा है, इस मसले का हल शायद उसके पास हो। मलिका अपने बड़े बेटे को लेके उसी टाइम रवाना हुई छोटे बेटे के पास। वहाँ पहुंची तो वो निशानबाजी कर रहा था। तब मलिका ने उनसे पूछा, आप शिकार पर गए थे? शहजादे ने बोला, बिल्कुल मलिका, शिकार पर मैं गया था। फिर मलिका ने बोला, शिकार के दौरान कुछ वाकयात देखे थे? शहजादे ने बोला, जी हाँ मलिका, वाकयात तो बहुत देखे थे। मलिका ने बोला, शेरनी का क्या वाकयात? मलिका, शेरनी का वाकया ये था कि मैं शिकार पर जा रहा था तो आगे रास्ते में एक खूंखार भयानक शेरनी जख्मी पड़ी थी। मलिका ने बोला, फिर क्या हुआ? फिर आप गए शेरनी के पास? हाँ, फिर मैंने उनके पीठ पर हाथ रखा और गुलामों को बोला, आप जाओ हकीम को लेके आओ। फिर हकीम आया, हकीम को मैंने बोला, आप इनका इलाज करो, बस यही बात थी। फिर मलिका ने बोला कि शेरनी ने आपसे बात की थी। इधर शहजादा हैरान हो गया, बोला, मलिका, आपको कैसे पता चला? तो मलिका ने बोला कि शहजादे, मैं आपकी माँ हूँ, दीवारों के भी कान होते हैं, मुझे कैसे नहीं पता चलेगा? जो हकीकत है वो बयान करो, अगर आपने हकीकत बयान नहीं की तो गुलामों की जान जा रही है। तो शहजादा बोला, मलिका, गुलामों की जान कैसे जा रही है? तो मलिका ने बोला,
आपका बड़ा भाई जो बादशाह रह चुका है उसने ज़ुबान दी है कि अगर ये बात झूठी निकली तो मैं आप सभी का सर कलम कर दूंगा। इधर शहजादा परेशान हो गया। शहजादे ने बोला, मलिका इस बात का उस बात से क्या ताल्लुक? मलिका ने बोला, मैंने जो आपसे पूछा है उस बात का जवाब दो। शहजादे ने बोला, मलिका ये बात मैं आपको कैसे बताऊं? मलिका ने बोला, क्या राज है मुझे बताओ, अगर आपने नहीं बताया बेकसूर गुलामों की जान चली जाएगी, फिर ये गुलाम और गुलामों के बच्चे हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे। शहजादे की मजबूरी हो गई, फिर राज उसको बताना ही पड़ा। आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।